दोस्तों, इस भागती दौड़ती दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में हर इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बेस्ट करूं, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा करूं और अपनी फैमिली को वो सब कुछ दूं जो एवरेज से ज़्यादा हो। उसके लिए मुझे मल्टीटास्किंग होने की ज़रूरत है, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइफ स्किल की, और वो बहुत ज़रूरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो इंसान को कम्युनिकेशंस के ज़रिए इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है, उसका स्टेटस, उसकी रिलेशंस, उसकी पोजीशन, और उसकी बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ती है लोगों के ऊपर। दोस्तों, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि यार, बोलना तो मुझे आता है, मगर बातचीत को मैं ज़्यादा और दमदार कैसे बनाऊं जिससे कि लोगों के ऊपर मेरी बात का असर हो और लोगों के दिलों को छू जाए मेरी बात। दोस्तों, मैं अपना इम्प्रेशन ऐसा कैसे इम्प्रेसिव बनाऊं कि लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए मुझसे, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है दोस्तों जो कि हर इंडस्ट्री में आपके साथ वो चलती है। चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी कोई शॉप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि आपके सामने आप ये देखें, अगर आपको किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन आनी चाहिए, तभी आप वो चीज़ों को कर सकते हैं। नंबर एक, अगर आपने ये देखा होगा कि किसी डॉक्टर को आप अगर कहीं सजेस्ट करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि फलां डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर जो है ना इतनी अच्छी तरह कम्युनिकेट करता है, बात करता है या करती है कि आपकी आधी बीमारी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जब हम किसी के साथ मैन टू मैन डील करते हैं तो हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन ज़रूर आनी चाहिए, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आइए देखते हैं हम उसको, वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात बताती चलती हूँ जो कि एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, मिथ है, और ये दिमाग में उनके बात रखी हुई है कि इंग्लिश अगर जिसको आती है वही इंसान अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है या उसको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। कम्युनिकेशन एक स्किल है, एक आर्ट है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश के बगैर भी आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर आपको वो आर्ट आनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे बातचीत करते वक्त तो हो सकता है आप वो करते हो को, और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप इतने मजबूत कम्युनिकेशन वाले इंसान बन सकते हैं जो कि आपके रिलेशन, आपके स्टेटस, आपकी पोजीशन को एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आप इस चीज़ को ज़रा गौर से सुने। नंबर 1 जो टिप होगी वो ये होगी, जब आप किसी से बात करो तो आप बहुत इंटरेस्ट लेके उसकी बात को सुनो। जैसे कि अगर आप कोई दोस्त आपसे बात करता है और आपसे वो कह रहा है कि मैं एक मॉल गया, आपने उसकी बात सुनने के बजाय आपने अपनी बातें कहना शुरू कर दी और कह दिया कि मैं भी गया था और मैंने ये किया वो किया। जबकि आप अगर उसकी बात सुने और आप ये बोलें उससे, अच्छा तो फिर तुमने क्या किया वहाँ जाकर, आप उसकी बात को इंटरेस्ट लें, इंटरेस्ट से सुने। इससे ये होगा कि आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी दोस्ती मजबूत होगी, और आप उसकी बात जब ख्याल से और ध्यान से सुनेंगे तो आपकी एक इम्पोर्टेंस, एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, और आप पॉपुलर होएंगे, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उसके साथ। आप उससे क्वेश्चन पूछो, आप उसकी फीलिंग को समझो, ऐसे कि जैसे आप के साथ कोई करता है, आपको सुनता है, आप उसको सुनो। जब आप सुनोगे तो
तो आप समझोगे, जब आप खुद समझोगे तो लोग आपको समझेंगे। अब टिप नंबर 2 देखते हैं हम दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज। इसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत काम आती है दोस्तों। ज़बान के साथ साथ जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ और कह रही है और आप उसके साथ ज़बरदस्ती बात सुन रहे हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आपके साथ देगी तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस पैदा होगा। हमेशा स्माइल करते रहें, अपने फेस पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल रखें। स्माइल का क्या होगा, एक मुस्कुराहट अंदर से पॉजिटिविटी लाती है लोगों के लिए। तो इससे ये होता है कि हाँ, आप मज़बूत रिश्ता बना पाते हो, आप कनेक्ट कर पाते हो सामने वाले के साथ। तो और आई कांटेक्ट को आप बहुत ज़्यादा रखो। आप ऐसा नहीं करो कि उसकी आँखों में ही घूरते रहो, लेकिन आँखों को थोड़ा थोड़ा आप उसको, वो जो ट्रायंगल वाला होता है ना, हम जिसको कहते हैं ट्रायंगल, दोनों आँखों में देखना और फिर लिप्स के ऊपर देखना, उसके सामने वाले के लिप्स आप पढ़ोगे, आप उसकी आँखों में देखोगे तो सामने वाला आपको बहुत इम्पोर्टेंस देगा कि हाँ, ये मेरी बात समझ रहा है, मेरी बात सुन रहा है और मेरे लिप्स को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर दोस्तों, आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो भी बहुत एकदम सटल सा, अच्छा सा, सीधा सा होना चाहिए। आपकी शोल्डर थोड़े से बैकवर्ड होनी चाहिए, आपका सर थोड़ा सा आगे को होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका एक बॉडी पोस्चर जो होगा वो एक अच्छा दिखेगा, एरोगेंस नहीं होगी उसके अंदर। तो ये चीज़ें आप अगर अप्लाई करेंगे। फिर अगला टिप है, अगर कोई दोस्त आपका या कोई मिलने वाला आपका आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है कि उसका कुछ नुकसान हो गया या कोई और प्रॉब्लम, तो आप उसके साथ सिंपैथी ना दिखाएं, आप उसके साथ एम्पैथी दिखाएं। सिंपैथी का मतलब है हमदर्दी, एम्पैथी का मतलब है आप उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं और आप उसकी जगह अपने आप को रख के ये बात सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ मेरे साथ होती तो क्या होता। तो आप उसके साथ फिर कनेक्ट कर पाएंगे, आप उसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे। इससे ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है, बल्कि इससे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये भी एक अच्छे इंसान बनने की खूबी है। दोस्तों, अब अगली टिप हम देखते हैं, अपनी वॉइस और अपनी टोन में एक वेरिएशन पैदा करें। अगर आप एक सीधे से अंदाज में ही बात करते रहेंगे, उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, तो लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे। तो उसमें वेरिएशन पैदा करें, उससे पिच, अपनी आवाज़ को अपने वर्ड्स के हिसाब से उसकी पिच को ऊपर नीचे करें, एक्सप्रेशंस दे उसके अंदर, तो ये आपके वर्ड्स को एक एक्सप्रेसिव बनाएंगी। तो वॉइस के अंदर, उसकी टोन में अपने एक्सप्रेशंस देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वॉइस टोन की। आपकी टोन एक इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि आप चीख चीख कर बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ में इतनी मिठास हो, आपकी टोन में एक उतार चढ़ाव हो, कहाँ पर आपको कौन सी बात को कितना स्ट्रेस करना है और कहाँ कितना एक्सप्रेसिव बनाना है। कहते हैं ना, ज़बान अगर अल्फाज को अगर ज़बान मिल जाए या वर्ड्स को ज़बान मिल जाए तो वो वर्ड्स खुद ब खुद बोलते हैं और दिल में उतरते चले जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और अगर इस तरह की क्वालिटी आपके अंदर आ गई कि कहाँ पर आपको वर्ड्स को आपको उतारना है, चढ़ाना है, आपको एक उसको रिदम के हिसाब से बात करनी है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे आपको कम्युनिकेशन की ये जो स्किल है ले जाएगी, और जो कि आपके हर प्रोफेशन में बहुत काम आने वाली है दोस्तों।
तो दोस्तों अब एक पॉइंट और रह गया है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो बात एक अलग लेवल पे चली जाती है और वो लेवल होता है आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन। तो अब अगर हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कस करने के लिए बात को सुने, समझें और उसकी बात को इत्मीनान से यानी सब्र से सुनते रहें। अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी। तो हेल्दी डिस्कशंस के लिए आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, भले ही आप सही हैं और वो गलत है, लेकिन आप सामने वाले की बात बड़े इत्मीनान से सुने। इससे रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे और इससे आपको एक सुनने वाला, आप एक अच्छे लिसनर दिखाई देंगे और इस तरह से करके आप मशहूर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, मैं अक्सर लोगों को ये कहा करती हूँ कि भाई लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें पेट में रखते हैं, इसीलिए पेट में मोटा हो रहा है। तो ये वाली चीज़ आप अपने अंदर रखें और आप एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को अडॉप्ट करें और आपकी हर फील्ड में ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। आप लोगों को सुने, लोगों को समझें, लोगों से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, लोगों को सुनने की प्रैक्टिस करें। और आप इस तरह से अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं तो कुछ न्यूज़पेपर रोज़ के या कुछ लाइनें आप रोज़ की लीजिए और अखबार लेके या शीशे के सामने थोड़ी सी रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। अपने जेस्चर, अपने पोस्चर, अपनी स्माइल, अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर काम कीजिए। दोस्तों यकीन माने आप बहुत 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 ग्रो करोगे इन चीज़ों को अडॉप्ट करके। आप खुश रहोगे, आपके रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी और जो ख्वाब आप देखा है कि मैं अपनी फैमिली को एक एवरेज से ज़्यादा कुछ और दूं, तो वो सब आपको इस दुनिया में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अपने रब को आप याद रखिए, उसके साथ एक मजबूत ताल्लुक़ रखिए, तभी दोस्तों ये सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। हम दुनिया में अगर कुछ भी चाहते हैं ना, अपने रब को छोड़ के हम कुछ नहीं पा सकते। इसलिए अपनी इबादत, अपनी प्रेयर्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करें, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं दोस्तों। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो आपके लिए मैं लाई थी अंजुम आपी की तरफ से। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं आपके एक कमेंट्स देखती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आपको और कुछ पूछना है मुझसे तो प्लीज़ आप बताएं, मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका भी सलूशन दूँगी। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।